स्वर्ग है कहाँ? अरे जिसके घर में बुद्धि है यानी शिक्षा है, जिसके घर में घर अच्छा है, कपड़ा अच्छा है और घर में अन्न है, वही स्वर्ग है। और कहाँ जन्नत खोजने जा रही है? मेरे पास सब कुछ है, किसी चीज की कमी नहीं है, इसलिए मैंने स्वर्ग यही देख रहा हूँ। जो गए वो तो आए नहीं कहने लौट करके कि भाई स्वर्ग हमने के स्वर्ग में थे कि नरक में थे। जिंदा कोई जाता नहीं है, बाबा जी पहुंचाता नहीं है जिंदा किसी को। तो बंधुओं, मैं अब चल रहा हूँ अपने कार्यक्रम पर इस मंच के माध्यम से। पहले मैं शिक्षक रिटायर कर गया हूँ। सदा दाहिने गैया भैया, मैं विद्यालय में प्रार्थना करवाता था बच्चों से। सदा दाहिने गैया भैया, सम्मुख रखो लाठी और तलवार, चार देव मिल रक्षा करी है, दूध दही घी और छाछ। सदा कलम दाहिने रखो, सम्मुख रखो संविधान, चार देव मिल रक्षा करिए, पुलिस फौज मजदूर किसान। सदा ज्ञान दाहिने रहे, सम्मुख रखो किताब, पांच देव मिल रक्षा करिए, माता पिता गुरु अतिथि और समाज। बोलिए जय भीम। मैं प्रार्थना में यह बच्चों को स्वयं पढ़ाता था, प्रार्थना करवाता था। लोग विरोध किया, अपने लोग हैं, विरोध किया। मैंने कहा कि एक कलेक्टर को बुला लाओ, कलेक्टर सर्वोपरि होता है जिला का, वो कहेगा कि नहीं आप यह गलत आज प्रार्थना करवा रहे हैं, मैं मान जाऊंगा, सस्पेंड कर देगा। उनको बुलाओ, आपकी बात नहीं मानूंगा, आप रिकॉर्ड करके आप उनको सुनाइए। लेकिन किसी ने जब तक शिक्षा दिया कोई नहीं आया पूछने। करने का मतलब बंधुओं है कि नई चीज खोजिए, नई चीज खोजिए जिससे कि आपका विकास हो। आपने के पास शेरनी का दूध है, जो मंच पर बैठे हैं फील्ड में हैं, जरूर निश्चित रूप से शेरनी का दूध पिया है, इसलिए इस मंच में आया। शेर और शेरनी का ही अब मंच है। और जैसे जैसे शेर का दूध पिएगा, शेरनी का दूध पिएगा, लोग आएंगे, हमारा कारमा बढ़ता चला जाएगा। आज जिस शेख फातिमा और माता सावित्रीबाई फुले के मंच के माध्यम से हम लोग एकत्रित हुए हैं, और मंच के कमेटी को भी धन्यवाद देता हूँ तहे दिल से कि आप लोग इसी तरह गावे और इस कारमा को, बाबा साहब का कारमा को, बुद्ध के कारमा को आगे बढ़ाइए। बाम से हम लोग बनाए हुए हैं, हमारा मंच है बुद्धिजीवियों को बाम से बैकवर्ड, SC ST OBC और माइनॉरिटी यानी अल्पसंख्यक, सबका हमारा संगठन है बाम से कर्मचारियों का। और उसमें हम शिक्षण और प्रशिक्षण का कार्यक्रम देते हैं। ये भी क्या है, एक शिक्षण और प्रशिक्षण का कार्यक्रम। बंधुओं, पहला काम है अपने बच्चे को पढ़ाना, सबसे बड़ा काम है बच्चे को पढ़ाना, यही पूजा है, यही सब कुछ है। जो बच्चे को नहीं पढ़ाएंगे वे गार्जियन और माता पिता सबसे दोषी कहलाएंगे। इसलिए अपने बच्चे को, आप अनपढ़ हैं लेकिन अपने बच्चे को शिक्षित कीजिए। सरकारी स्कूल में भेजिए या प्राइवेट स्कूल में भेजिए, लेकिन जरूर भेजिए। मैं कोई देवी देवता का पूजा नहीं करता हूँ, मेरे यहाँ कोई चंदा चुटकी लेने नहीं आता है, वो सारा पैसा मेरा बच जाता है। वही किताब खरीदता हूँ, कपड़ा पहनता हूँ, अच्छा घर अच्छा बना रहा हूँ। कहने का यह मतलब है कि मैंने जो किया, मेरी बेटी प्रथम बेटी अंतरजातीय शादी किया गांव में। मैं यादव जाति से हूँ, तेली जाति का लड़का दोनों पढ़ता था कॉलेज में, या दोनों शादी कर लिया। हंगामा हुआ भाई, हम तो भीतर भीतर हम तो चाहते ही थे कि शादी हो। पूरा परिवार विरोध है, जाति विरोध है,
पहले ही से मेरा भात काट करके रखे हुए था, तो मैं भात कटवा हूँ, है ना, भटकहुआ नहीं हूँ। और जो जो भटकटुआ होगा वही बाबा साहब का कारमा को आगे ले जाएगा, वही ले जाएगा। क्योंकि मरी मछली धारा के साथ बहती है और जिंदा मछली धारा के विपरीत। तो आप सोच लीजिए, इसमें जो बैठे हुए लोग हैं नर नारी, एक धारा के विपरीत चलने वाली मछली, मरी हुई मछली घर में है। जो आया है सब जिंदा मछली है, जिंदे लोग हैं, मोहम्मद साहब के लोग हैं, बाबा साहब के वंशज हैं। कि नया समाज बनाना है, बाबा साहब का समाज बनाना है, बुद्ध का जाति विहीन समाज। शिक्षा का महत्व मैं जानता हूँ। 5 एकड़ जमीन आपको दान दे रहा हूँ। जो एक रूम बनाएंगे, एक कमरा बना देंगे हॉल, उनके बच्चे को 1 से लेकर के यूनिवर्सिटी तक, पीजी तक फ्री पढ़ाई होगी लड़का लड़की का। उनको विदेश भेजूंगा दान के माध्यम से। आप लोग बहुत कंजूस हैं। हमारा समाज दारू पिएगा लेकिन चंदा नहीं देगा, दान नहीं करेगा। आप भी कंजूस हैं, पढ़े लिखे लोग भी महाकंजूस है। वो कंजूस है और आप महाकंजूस हैं। जब आइए मन यहाँ पर 1 रुपया से 100 रुपया तक दान तो कीजिए। रोज ऐसा कारमा अलग लगेगा। 1 रुपया से 100 रुपया तक दान कीजिए। जो नहीं है, जो घर में है, 1 मुट्ठी चावल, 1 मुट्ठी आटा, 5 गो आलू तो आप दे सकते हैं। सब लोग आए थे, सहभोज होता, खिचड़ी बनती, लोग खा करके जाते। जब इस तरह से करेंगे हमारा यह समाज संगठित होगा बहुत ज्यादा, नहीं तो नहीं होगा। 1 रुपया, 1 रुपया 100 रुपया जमा कीजिए, फिर कल ऐसा कारोबार अलग बनेगा। मैं 5 एकड़ जमीन दान देता हूँ। आप लोग एक रूम बनाइए, जो सक्षम व्यक्ति हैं फ्री ऑफ कॉस्ट उनको यूनिवर्सिटी पीजी की पढ़ाई होगी। योग्यता के अनुसार उनको विदेश भी भेजूंगा और सारी आधुनिक सुविधा दान के माध्यम से होगा। और उसमें सारा घुड़सवारी सिखाया जाएगा, तैराकी सिखाया जाएगा, रेसलिंग सिखाया जाएगा। लड़का लड़की सबको समान रूप से शिक्षा। 5 स्टार स्कूल बनेगा जिसमें लॉ की पढ़ाई होगी, ITI की पढ़ाई होगी, इंजीनियरिंग की पढ़ाई होगी, जनरल एजुकेशन होगा, मेडिकल होगा। भाग भगवान भय भूत में भ्रम डालता है हमको। मांजन होए से भोज करे, भोज कराए दोनों घर हुआ कंगाल। गंदगी में ग्वार है, ग्वार शब्द ग्वाला शब्द है। लेकिन भैंस देखिए कि दरवाजे पर है, बकरी दरवाजे पर है, गंदगी फैला हुआ है और जमीन की कमी नहीं है। दरवाजे पर वह ग्वार है निश्चित रूप से, चाहे कोई भी जाति का है। गंदगी में ग्वार रहे, आय से अधिक खर्चा किया से हुआ गमार। अगर गलत है तो काटिए। कहने का मतलब बंधुओं कि अपने जीवन में मैंने किया। मैं मृतक भोज नहीं खाता हूँ। मैं कभी मृतक भोज खाने नहीं जाता हूँ। 1 रुपया मैं नाजायज खर्चा नहीं करता हूँ। चाय के अलावा कोई खर्च मेरा नहीं है। छठियारे में नहीं जाता हूँ, बर्थडे नहीं मनाता हूँ। एक पैसा बचा करके आंदोलन में खर्च कीजिए। और निश्चित रूप से आए हैं आप लोग, हम 100 रुपया दान करते हैं। जितना संभव है 1 रुपया दान कीजिए। 5 रुपया, 1 रुपया से लेकर 100 रुपया तक दान कीजिए। मैं करता हूँ और आप लोग भी कीजिए। ये कारमा जो मंच लगा आगे बढ़ेगा, फिर कल ऐसा मंच लगेगा। और एक टीम तैयार कीजिए। मैं धन्यवाद देता हूँ रामेश्वर जी को, आयोजक मंडल को। एक टीम तैयार कीजिए। लक्ष्मण भाई को भी धन्यवाद देता हूँ। कैसे सपूत लोग पैदा ले हमारे घर में। एक बालक का टीम हो, सांस्कृतिक टीम, एक बालिका का टीम हो। तो इनको हम रोजगार भी देंगे और शिक्षा भी देंगे। वाद्य यंत्र मेरी ओर से दोनों को मिलेगा। एक आप टीम तैयार कीजिए रामेश्वर बाबू, अपने माध्यम से, आप अपने मार्गदर्शन में। ये बच्चियां सब होनहार हैं, बच्चे भी होनहार हमारे हैं, काबिल हैं। काबिल तो बनाइए। तो कुर्सी पर बैठना नहीं चाहती थी महिलाएं, आज कुर्सी पर बैठ रही है।
आई है और कोई छुआछूत नहीं, कोई भेदभाव नहीं। कंप्यूटर का व्यवस्था कीजिए, वहाँ इधर उधर कोई खर्चा नहीं, बढ़िया से अपडेट कीजिए, आधुनिक मदरसा बनाइए और उसमें सभी भाषाओं के शिक्षक को रखिए और बच्चे को पढ़ाइए, आगे बढ़ाइए, अच्छी तालीम हो, कोई भेदभाव नहीं। क्या खाता है, क्या पढ़ता है, क्या पहनता है, कोई भेदभाव नहीं। नर और नारी दो जाति है। आपको बाबा साहब ने संविधान में दिया है अधिकार, नारी को समता का अधिकार दिया है, पुरुष के साथ बैठने का। मेरी पुतों को मेरा बेटा प्रताड़ित किया, फोन आया तिनसुकिया से शाम से, मैंने कहा कि जाओ थाना। उसके बाद फिर शिकायत नहीं बेटा की ओर से पुतों ने की कि हमको प्रताड़ित किया है। तो करना होगा, आगे अपना अधिकार के लिए लड़ना होगा। नारी पुरुष से कम नहीं है, कभी नीचे नहीं बैठिए आप लोग, घर पर भी